तो सबसे ज़्यादा हवा चलता है। ऐसे रोड में गिरा था भाई, अभी देखेंगे इसमें क्या हुआ है। इसको सिर्फ पानी पानी है, शायद बच्चा है। हवा तो चल रहा है लेकिन आप उमानंद में जाइए, आध्यात्मिक अनुभूति आपको मिलेगा। कामाख्या माँ का दर्शन करने के बाद आपको उमानंद भैरव जी का दर्शन करना चाहिए। तो हम थे गौड़ी मठ में रुके थे, तो गौड़ी मठ से अभी सीधे जाएंगे उमानंद भैरव जी के मंदिर में। तो स्टीमर घाट में हम सीधे जाएंगे। आप बने रहिए वीडियो में और पूरा संपूर्ण वीडियो वॉच करते रहिए। अभी हम जा रहे हैं उमानंद में। मान्यता है कि कामाख्या के दर्शन करने के बाद आपको उमानंद भैरव का दर्शन करना चाहिए। अभी हम गौड़ी मठ से निकल के सीधे जाएंगे उमानंद की तरफ। चारों तरफ पूरा भक्तिमय वातावरण, बहुत ही सुंदर है ये गौड़ी मठ। बहुत गर्मी है भाई, आज 35 डिग्री होगा शायद। गर्मी में ऐसी बात सबसे अच्छा होता है। अभी हम उतर गए और इतना जाम नहीं है आज। अगर आपको उमानंद बाबा का दर्शन करना है तो आपको आना पड़ेगा फैंसी बाजार जलपरी स्टीमर घाट पे। वहाँ पे आने से आपको स्टीमर मिल जाएगा जैसे उमानंद जाता है, और यहाँ से टिकट भी मिल जाता है। आप बने रहिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे हवा चल रहा है, आप देख सकते हो। और अभी पता करेंगे स्टीमर जाएगा या नहीं। बंद है भाई, जलपरी वाला जो स्टीमर घाट है वो अभी बंद है। 3 दिन बंद रहेगा शायद, देखिए तो। अरे माँ कामाख्या के दर्शन के बाद आपको उमानंद भैरव का दर्शन करना है, और अभी देखिए कैसे जाए। अभी तो बंद है फिलहाल, हमें जाना है उस ताबू पे। इधर होके पूरा घूम के जाएगा, वहाँ पे है ताबू। अभी क्या करे भाई, पता करते हैं दूसरी तरफ से जाता है क्या। यहाँ पे और एक है, ये भी बंद है। दोनों बंद है भाई, तो कैसे जाए बोलिए तो। कामाख्या घूमने के बाद सभी आए हैं उमानंद बाबा का दर्शन करने, लेकिन यहाँ पे तो स्टीमर बंद है। और आज ब्रह्मपुत्र का पानी भी ज़्यादा है, इसीलिए भी बंद है, क्योंकि घाट नहीं है ना। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो स्टीमर, बड़ा वाला स्टीमर जाके रुक नहीं पाता, ऐसा सुना है। अभी सामने जाके देखेंगे प्राइवेट वाला स्टीमर कोई मिलता है या नहीं। हमारे गुवाहाटी अभी पहला जैसा नहीं है भाई, अभी पूरा डेवलप्ड के टॉप में है अभी गुवाहाटी, देख सकते हो। गेटवे ऑफ गुवाहाटी, यहाँ पे जो गेट बना हुआ है वो भी बहुत ही सुंदर वाला गेट है भाई। आसाम का चीज़ से बना हुआ है, जैसे बाम्बू। आसाम में बाम्बू फेमस है, और यह एक गेट देखिए बाम्बू से पूरा बना हुआ है। बाम्बू और मेखला जो आसाम का संस्कृति है भाई, बहुत ही सुंदर है। स्टीमर घाट पे आए, देखिए यहाँ पे तो स्टीमर है, लेकिन ये प्राइवेट स्टीमर है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल बंद है शायद। सभी जाना चाहते हैं उमानंद में, लेकिन स्टीमर नहीं चल रहा है भाई। ब्रह्मपुत्र में लोग नहा रहे हैं, देखो। उमानंद जाओगे? उमानंद यहाँ पे तो अभी स्टीमर घाट बंद ही है, और लोकल वाला स्टीमर भी नहीं है भाई। सुना है पानी ज़्यादा है, लेकिन पानी ज़्यादा होने से भी तो मिल जाता भाई। पानी तो रहेगा भाई, ब्रह्मपुत्र है, और अभी बरसात का टाइम है तो पानी तो ज़्यादा होगा ही। आज शायद उमानंद दर्शन नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ बंद है स्टीमर, और सभी को पता भी किया है बंद है। बोल रहा है 3 दिन के लिए बंद है भाई। नेक्स्ट जब आएंगे तब आपको उमानंद लेके जाएंगे भाई। ये गर्मी से शायद गिरा हुआ है। ये पानी में रहता है, जो एक डार्क कप जाती है भाई, इसमें कुछ होगा शायद, इसको कुछ हुआ है। ऐसे रोड में गिरा था भाई, अभी देखेंगे इसमें क्या हुआ है इसको।
ও স্যার একটু রাস্তাत गिरी से रोड पे जा रहा था ये वाला है शायद बच्चा है हाँ उड़ाल दे रहा है देखिए तो बच्चा होगा रोड में जा रहा था मैं पकड़ के उधर ये पानी में रहता है कहाँ मिला है? वो तो आपके सामने आउटपोस्ट के सामने इधर हाँ यहाँ में मैं गाड़ी से उतरा था उस टाइम देखा वो रोड में जा रहा था तो मैं उसको गमछा से पकड़ लिया था पैर में बूट है ना? ओ इस पैर में है तो इसको पैर में रखने से नहीं तो आपके अंदर रख दीजिए उस साइड नहीं वो तो एक अलग चीज है ना वो हर टाइम नहीं मिलता है वो तो कौवा नहीं है ना कौवा नहीं है वो थोड़ा देर रहेगा तो उसका फैमिली ले जाएगा सर हाँ उसका फैमिली ले जाएगा उधर ही है शायद हाँ अंदर कर दीजिए हाँ तो ऊपर में आ गया है एक हो जाएगा सर हाँ अंदर रखिए नहीं तो गाड़ी आ जाएगा फिलहाल अभी वो सेफ है क्योंकि वहाँ पे एक प्रशासन का एक गेट है रेस्ट हाउस है उन जो भी हो तो उन लोगों का इधर से वो आ गया था रोड पे आपने देखा ही था रोड में आ गया था तो यहाँ पे इस पैर में रहता है भाई एक बाढ़ से जो पानी के अंदर डुबकी लगा के मछली खाता है भाई ये बहुत ही यूनिक वाला बाढ़ से और गुवाहाटी में तो भाई सब कुछ है गुवाहाटी शहर में सब कुछ है हम इधर से उतरे थे आपने देखा ही था बस से और यहाँ पे था अगर मैं नहीं पकड़ता तो वो रोड में चला जाता और दिक्कत होता और लग रहा है जैसे कौवा का बच्चा है लेकिन वो कौवा नहीं है भाई वो एक पानी में जो रहता है वर्ड्स वही है डार्क वाला और उसका जो पैर है देखिए वहाँ से शायद गिरा है ऊपर से वो सार बोल रहा था इसके अंदर बहुत सारा है जो चीफ जस्टिस रेसिडेंस सार बोल रहे थे अंदर पैर में बहुत सारा है वो पैर से गिरा है तो इसके अंदर रहेगा तो रेसिडेंस के अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा ठीक है और ये वाला रोड जा रहा है पॉल्टन बाज़ार की तरफ और अभी हम जाएंगे सीधे जो लोक भवन है उसके आगे जाएंगे और यहाँ से हम पैदल जाएंगे पैदल जाके वहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर जाने के बाद हमें उमानंद जो पौराणिक घाट है वो मिलेगा वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे तो जलपोड़ी लिखा था लेकिन वहाँ पे उमानंद घाट लिखा होगा ठीक है जाते हैं देखते क्या होता है क्या नहीं वीडियो में बने रहना भाई और देखिए कैसे हमारे आसाम का जो गमछा है वो कैसे काम आ गया भाई नहीं तो इसको सेव कर नहीं पाते अगर गमछा नहीं होता तो मुझे भी एक डर लगता क्योंकि मैं समझ गया वो उड़ नहीं सकता और वो छोटा है इसीलिए मैंने उसको गमछा से पकड़ा अरे भाई चारों तरफ पूरा पैर ही पैर है और छाव है गुवाहाटी में आज हमारा लास्ट दिन है आज हम चले जाएंगे रात को सिलचर की तरफ आज हमारा ट्रेन है अभी हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाहर है और हाई कोर्ट के सामने एक फील्ड है और वहाँ पे मैच चल रहा है लोगों का अगर उमानंद घाट पे अगर स्टीमर नहीं मिलता है पुरानी वाली घाट पे तो हम यहाँ पे आके खेल देखेंगे क्रिकेट चल रहा है स्कूल वाला मैच चल रहा है इतना गर्मी में देखिए भाई स्टॉप किया है बैट्समैन ने इतना गर्मी लोग ऐसे ही बाहर में हवा इतना गर्मी में खेल रहा है बच्चे लोग बोलिए उन लोगों का एनर्जी कितना स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा लड़का बैटिंग कर रहा है ओ फील्डिंग वो जो 18 वाला अच्छा 18 वाला अंकल का लड़का है फिर से 33 ने बॉल डाला और कुछ नहीं भाई फिलहाल डॉट है भाई खेल मुझे बहुत आनंद आता है खेल में लेकिन अभी क्या करें हम तो घूमने में बिजी है भाई दादा बोल रहे हैं अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी बंद है प्राइवेट सरकारी दोनों वहाँ पे ही है यहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी आया है तो देख लेते हैं एक बार बहुत सुंदर है भाई देख सकते हो आप ब्रह्मपुत्र नदी लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पार और बहुत ही सुंदर है ये वाला घाट अभी हम जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे अब तो ऐसे हिल रहा है भाई देखिए तो नाव कैसे हिल रहा है
परमिशन होता तो हम छलांग लगा देते भाई, क्योंकि बाबा के घर पे जाना है। अगर आप भी कभी जाएंगे ना उमानंद में तो आपको एक आनंद आएगा, क्योंकि उमानंद ऐसा ही है भाई, सबको आनंद देता है। हाँ, उड़ाल दे रहा है, देखिए तो। बच्चा होगा, रोड में जा रहा था, मैं पकड़ के उधर, ये पानी में रहता है। कहाँ मिला है? वो तो आपके सामने, आउटपोस्ट के सामने इधर। यहाँ में? हाँ, या मैं गाड़ी से उतरा था, उस टाइम देखा, वो रोड में जा रहा था तो मैं उसको गमछा से पकड़ लिया था। पैर में फूट है ना। ओ, इस पैर में है तो इसको पैर में रखने से, नहीं तो आपके अंदर रख दीजिए उस साइड। नहीं, वो तो एक अलग चीज है ना, वो हर टाइम नहीं मिलता है। वो तो कौवा नहीं है ना, कौवा नहीं है वो थोड़ा देर रहेगा तो उसका फैमिली ले जाएगा सर। हाँ, उसका फैमिली ले जाएगा, उधर ही है शायद। हाँ, अंदर कर दीजिए। हाँ, तो ऊपर में आ गया एक, हो जाएगा सर। हाँ, अंदर रखिए, नहीं तो गाड़ी आ जाएगा। फिलहाल अभी वो सेफ है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रशासन का एक गेट है, रेस्ट हाउस है, उन जो भी हो, तो उन लोगों का इधर से वो आ गया था रोड पे, आपने देखा ही था, रोड में आ गया था। तो यहाँ पे इस पैर में रहता है भाई। एक बाढ़ से जो पानी के अंदर डुबकी लगा के मछली खाता है भाई, ये बहुत ही यूनिक वाला बाढ़ से। और गुवाहाटी में तो भाई सब कुछ है, गुवाहाटी शहर में सब कुछ है। हम इधर से उतरे थे, आपने देखा ही था बास से, और यहाँ पे था। अगर मैं नहीं पकड़ता तो वो रोड में चला जाता और दिक्कत होता। और लग रहा है जैसे कौवा का बच्चा है, लेकिन वो कौवा नहीं है भाई, वो एक पानी में जो रहता है बर्ड्स, वही है डार्क वाला। और उसका जो पैर है देखिए, वहाँ से शायद गिरा है ऊपर से। वो सार बोल रहा था इसके अंदर बहुत सारा है, इस प्रशासन के घर के अंदर बहुत सारा है। ओ, चीफ जस्टिस रेसिडेंस